काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सामने विद्यार्थी पीएचडी प्रवेश परीक्षा में धांधली को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। छात्र छात्राओं की मांग है कि बीएचयू प्रशासन इसे तुरंत संज्ञान में लेकर कार्रवाई करे। बीएचयू के हिंदी विभाग में धरने पर बैठे छात्र छात्राओं की 6 सूत्री मांगे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि प्रवेश प्रक्रिया में साक्षात्कार के दौरान मनमाने तरीके से चयन समिति में हुए बदलाव की वजह बताई जाए। साक्षात्कार के दौरान भेदभाव क्यों किया गया? ऑफलाइन और ऑनलाइन परीक्षा परिणाम का नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं किया जा रहा है? साथ ही छात्रों का कहना है कि कोरोना काल में सीटें नहीं आने के कारण जिन छात्रों के जेआरएफ की अवधि समाप्त हो रही है, उनकी अनदेखी क्यों की जा रही है। इसके अतिरिक्त छात्रों ने अन्य कई आपत्तियां जताई हैं। आज सुबह से हमारा अनशन पे हूँ। सुबह 6 बजे से ही मैंने जो ब्रश करके मैंने कुछ नहीं खाया। मेरा प्लान था कि आज मैं विश्वविद्यालय में धरना पे बैठूंगा और मैं बैठा हूँ। और मेरे साथी ये भैया हैं और प्रवीण भैया हैं। तो अभी तक बीएचयू प्रशासन के कोई भी आला अधिकारी आपसे बात कर रहे हैं? डॉक्टर आए थे और डीन आए थे, आश्वासन दे के गए हैं और लिखित हम लोगों को दिया भी है। तो देखते हैं कब तक कार्रवाई करते हैं वो। रूपम जी, आज किस बात को लेकर आप लोग ये धरना पे बैठे हैं? हम लोग इस बात को लेकर धरना पर बैठे हैं क्योंकि यहाँ जो पीएचडी की प्रक्रिया है उसमें बहुत ज़्यादा धांधली है और पीएचडी की प्रक्रिया में जो एपीआई का बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है। एपीआई में भी कभी कभी जो है एपीआई जिसका जैसे पिछले बार कुछ कम था और इस बार बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो ये धांधली एपीआई में भी धांधली है और ऊपर से इंटरव्यू 30 का कर दिया जिसमें मनमाना दिया जा रहा है। जिसका करना हो रहा है उसको 72 में 22.5 दे दिया जा रहा है, इंटरव्यू में 30 में 22.5 दे दिया रहा है और 72 एपीआई पे लिया जा रहा है। लेकिन 76 जिसका है, हमारे साथी एक निर्मल है, उनका 76 है, लेकिन उनको 20 नंबर भी अगर दिया जाता और ऐसा मिनिमम मैक्सिमम की अगर जहां तक बात हो तो मिनिमम हम लोग को बताया गया था कि 14 नंबर दिया जाएगा और मिनिमम मैक्सिमम में भी अगर दिया जाता तो उन साथियों का चयन हो जाता। लेकिन यहाँ पे इतनी धांधली है कि जिसको वो चाह रहे हैं एक दो तरीके से यहाँ एडमिशन हो रहा है। एक तो जिनका एपीआई बहुत ज्यादा हाई है उनका वो लोग करना पड़ रहा है, मतलब कि मजबूरी में वो लोग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात, वो जिसको माथा में बैठा रहे कि इन्हीं का मुझे लेना है तो उसके बाद वो उन्हीं का ही ले रहे हैं और यहाँ पे जितने भी योग्य सबको वो अयोग्य साबित कर रहे हैं। तो आप लोग की पूर्ण मांग क्या है इस समय? हम लोग की पूर्ण मांग यही है कि एक तो सबसे पहले बात तो एपीआई को खत्म किया जाए, क्योंकि हम लोग जिस पृष्ठभूमि से आते हैं हम उस पृष्ठभूमि में ये नहीं होता है, हमें ये नहीं पता होता था कि जो हमें आगे के दिन में पीएचडी करना है। हम जिस पृष्ठभूमि में आते हैं वहाँ 2 ही चीज हमें पता होता था गाँव में कि एक डॉक्टर लोग बनते हैं और एक इंजीनियर बनता है। प्रोफेसर की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। लेकिन हम लोग जब अपनी प्रक्रिया में जब पढ़े लिखे आगे बढ़े बीएचयू तक आए हैं गाँव से सफर करके, तो हमें पता चला यहाँ एपीआई में क्या हो रहा है कि यहाँ जिस विभाग में हम बैठे हैं हिंदी साहित्य का विभाग है ये, और यहाँ पे क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव रूप से बच्चों को देखा जा रहा है। ऑब्जेक्टिव ज्यादा ध्यान दिया जाए, जबकि हम लोग साहित्य के अध्येता हैं और साहित्य को ज्यादा महत्व देने के लिए जो है हमें साहित्य का अध्ययन जरूरी है। लेकिन यहाँ पे क्वालिटी को कम महत्व दिया जा रहा है और क्वांटिटी को ज्यादा महत्व दिया रहा है। हमारी मांगे यही है कि अगर आप पीएचडी प्रक्रिया में पूर्ण रूप से आप या तो एपीआई खत्म कीजिए या तो फिर एपीआई रखिए, तो इंटरव्यू की जो बात आपने करा है इंटरव्यू को भी खत्म कीजिए और रेट के माध्यम से, रेट में जो 70 सीट इस बार आई थी जो हमारे पूरे विभाग में हिंदी विभाग में, तो पूरी प्रक्रिया रेट से हो ताकि सारे बच्चे उसमें फेयर और उसमें भी जो है एपीआई को हटाया जाए, रेट में भी जो एपीआई है।